अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको गेट जनरल और गेट सब्जेक्ट की सब्जेक्ट्स, उसकी आउटलाइंस और उसकी कितनी परसेंट होती है हर सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की, वो जो है आप लोगों को मैं गाइड करूंगा। तो अभी हम बात करते हैं गेट जनरल के बारे में, गेट जनरल की पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं और उसमें कौन कौन सी सब टॉपिक्स आती हैं। तो हम अगर बात करें तो गेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रेजुएट, जी फॉर ग्रेजुएट, ए से क्या होता है? असेसमेंट, और टी फॉर टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है बेसिकली ये हमारे पास एमफिल जो 18 ईयर एजुकेशन होती है ना, उसकी एडमिशन के लिए होता है। उसकी एडमिशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन एमफिल होती है उसके लिए हम जो है ना देते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट होती है एचईसी की कि आपको गेट जनरल पहले ही देना है, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी भी लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया और टाइप सी हो गया। हमारा जो हमारे एजुकेशन का जो टाइप है वो है टाइप बी, जिसमें हमारे सोशल साइंस या आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स देते हैं। और इसमें कौन कौन से हमारे फील्ड्स आ सकती हैं, जिसमें एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश है और साइकोलॉजी है। ये सब्जेक्ट्स हैं, ये फील्ड्स हैं जो हमारे सोशल साइंस में आती हैं। और उस पे कौन सा टाइप अप्लाई होता है? टाइप बी। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे गेट जनरल में सब्जेक्ट्स आते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहला है वो है वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग क्या होता है? ये इंग्लिश होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वो 50% हमारा क्या होता है इसमें? इंग्लिश होता है। और उसके अलावा हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो 30% होता है। उसके बाद हमारे पास एनालिटिकल रीजनिंग जो होता है वो 20% है। चलें तो अभी हम देखते हैं कि वर्बल रीजनिंग में हमारे पास कौन कौन सी टॉपिक्स आती हैं जो हम इंग्लिश में अटेम्प्ट करते हैं। इसमें एक तो एनालॉजीज आती हैं, एनालॉजीज के बाद वोकेबलरी आती है, वोकेबलरी के बाद एंटोनिम सिनोनिम आता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टेंसेस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें हल करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होती है, सेंटेंस कंप्लीशन के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पैसेज भी होते हैं जिसमें से एनटीएस वाले कुछ सवाल भी देते हैं। और उसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेसिकली हमारी क्या होती है? मैथ होता है। ठीक है, और मैथ भी जो है गेट जनरल में बेसिक देते हैं और वो 30% होता है। इट मींस के 30 जो है हमारे क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस जो है हमारे कौन कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास कुछ बेसिक्स होता है, जैसे रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, अलजेब्रा हो गया, और उसके अलावा कुछ बेसिक्स जैसे सेट्स वगैरह हो गए, ये भी आते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में आता है वो है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग की हमारे पास 20% जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारे पास सवाल जो आते हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिकल पजल्स होती हैं, गेम बेस्ड होती हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास ऑर्डर्स वगैरह या अरेंजमेंट देना होता है, लाइक कि किस तरह से एक ट्रेन जो है इस टाइम पे आती है, दूसरी ट्रेन इस टाइम पे आती है, तो इसमें आगे पीछे करके ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अभी आप इसको सॉल्व करें और क्वेश्चंस के जो है ना जवाब दें। कुछ जो है टाइम बेस्ड होते हैं प्रॉब्लम, उसमें कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से होते हैं, और कुछ जो है सीरीज के हवाले से होते हैं कि नंबर्स की सीरीज हो गई, किसी चीजों की सीरीज हो गई, या तो कुछ जो है ना स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमारे इस एनालिटिकल रीजनिंग में दी गई होती है। तो ये जो है हमारा पूरा पेपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गेट जनरल का है, जो एमफिल की एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज लेती हैं, या तो क्या होता है कभी कभी हम एडवांस में ही जो है ना वो दे देते हैं ताकि हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी हो एडमिशन लेने के लिए। जैसा कि हमने बात की पहले गेट जनरल की, जो एमफिल एडमिशन के लिए हमें काम आता है, तो चलें अभी हम बात करते हैं गेट सब्जेक्ट के बारे में। अभी गेट सब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको टेस्ट देना पड़ता है, जो आप किसके लिए देते हैं? पीएचडी की एडमिशन के लिए। जो पीएचडी की एडमिशन होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, उसके लिए जो है हम क्या देते हैं? गेट सब्जेक्ट की टेस्ट देते हैं।
और वो एनटीएस जो हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है टेस्टिंग सर्विस है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस, वो जो है लेता है। इसमें अगर हम बात करें तो गेट सब्जेक्ट में हमारे पास 60% जो है वो पासिंग मार्क्स होती हैं, और ये जो रिजल्ट होता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है और उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर हम बात करें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस तरह से है, इसमें जनरल सेक्शन जो होता है वो 30% हमारा इंग्लिश होता है। इंग्लिश मींस वर्बल रीजनिंग के, इसमें इंग्लिश जो है हमारी वो 30% होती है, जिसमें हमारा ग्रामर आता है, ठीक है, एनालॉजीज आती हैं, और वर्ड पेयर जिसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं 2 वर्ड्स या 4 वर्ड्स का। उसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम्स आते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होती है, टेंसेस होते हैं कि मुख्तलिफ टेंसेस के सेंटेंसेस दिए जाते हैं कि इसमें जैसे हैज बीन और हैड बीन का जो है ना, हैव बीन का इस्तेमाल करें या हैड बीन का इस्तेमाल करें, तो ये जो है सेंटेंसेस टेंसेस में दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो गेट सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। तो हम अगर देखें तो इसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितना परसेंट, 30% जो है हमारा इंग्लिश या जनरल सेक्शन होता है। उसके बाद आते हैं हम एजुकेशन के सेक्शन में, जो 70% होता है। 70% बहुत ही बड़ा जो है ना एक पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर देखें तो हिस्सा है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट है कि असेसमेंट के टाइप्स, और ये जो भी इसमें टेस्ट है, एवोल्यूशन है, टाइप्स हैं, इसके बारे में क्लासरूम असेसमेंट है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स भी हैं इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे, आउटलाइंस वगैरह। और उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी एक बड़ा सब्जेक्ट है जो एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, और एजुकेशनल पॉलिसीज के कौन सी पॉलिसीज में क्या हुआ था, ये सारा इसमें एजुकेशनल पॉलिसीज में पढ़ते हैं, ये भी उसमें होता है। और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, एजुकेशन 1947 से लेकर अब तक क्या क्या जो है ना चेंज आया है, क्या क्या जो है इसमें तब्दीलियां आई है, तो इसमें हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी देखेंगे। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो मॉडल्स होते हैं, जैसे हेल्दा ताबा का मॉडल है, टेलर का मॉडल है। उसके बाद करिकुलम के टाइप्स हैं, नल करिकुलम और भी टाइप्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है हमारी लर्निंग की थ्योरीज हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, या इस तरह से जो मॉडल्स हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। और पेडागोजी है कि हाउ टू टीच मेथड्स, उसमें आ सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है, कौन सा टीचर सेंटर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है फिलोसॉफीज। फिलोसॉफीज हमारी जनरल भी होती हैं और एजुकेशनल भी होती हैं। तो ये जो हमारा सेक्शन है इसमें 17% जो है वो आते हैं क्या, ये एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होती है, ठीक है। इसमें मतलब एमसीक्यूज ही होती है, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होती है। ये पूरा जो गेट सब्जेक्टिव है ये 100 मार्क्स पे कंसिस्ट होता है, और जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग 0 है। ये टोटल जो है हमारा 100% हो गया, और 60% जो है इसका हमारा वो पासिंग रेशो है जो 2 साल के लिए वैलिड है। हम किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहें तो हमारे पास एक कार्ड होता है जिसको हम रिजल्ट कार्ड कहते हैं, जो एनटीएस टेस्ट पास होने के बाद फौरन 1-2 हफ्ते के बाद जब रिजल्ट आता है तो हमें ये टीसीएस करता है या सेंड करता है, जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और उसका हम जो है इंटरव्यू वगैरह देते हैं और हमारी सिलेक्शन हो जाती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, तो इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमें ज्वाइन करें। मजीद अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई भी परेशानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।